हेलो एक्वेरियंस, दिस इज अ रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। तो आइए चलते हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए फॉर जनरल मंथ। चलो, सो गुड, नॉट मतलब गुड स्टार्ट, नॉट अ बैड स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स, इसका मतलब आप कुछ क्रिएटिविटी जो कि आपके अंदर है, जो कुछ करना चाह रहे थे, गाना बजाना, डांस, क्रिएटिविटी, उसकी एक शुरुआत करना चाहते हैं। आपके दिल में बच्चों की तरह एक ख्वाहिश है कि आप कुछ शुरुआत करें उस ओर। एक्वेरियंस, आपकी शायद ये बचपन से ये ख्वाहिश है, आप नहीं कर पाए बिजी होने की वजह से, तो वो करना चाहते हैं। सेकेंड, आप हो सकता है अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें महीने के स्टार्ट में। बच्चे कुछ ऐसा डिमांड करें आपसे कि आपको अपना टाइम उनको देना पड़े, या बच्चे इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा यंग व्यक्ति आएगा जो आपके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंस रखेगा। आपको इमोशनल मैसेजेस आने की उम्मीद है महीने के स्टार्ट में। मिडिल मंथ, आप स्ट्रक फील कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। सिचुएशंस कुछ ऐसी बनेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप इतना स्ट्रक क्यों फील कर रहे हैं। मेनली तो बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। ये जो स्ट्रक फीलिंग आएगी आपके थॉट्स में आएगी। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप XYZ सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, नहीं निकल सकते, फंस गए हैं। हर जगह निभाना है, हर जगह कमिटमेंट है, उसे पूरी करनी है, तो कैसे निकले, कैसे हो आजाद। तो इन थॉट्स में फंस के आप सिचुएशन में भी फंसा हुआ अपने को फील करेंगे और बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेंगे आप। मैनेज तो आप कर ही लेंगे, लेकिन यू विल फील अनकंफर्टेबल। अब देखो ना, ऐसी सिचुएशन में तो सोचो कोई कंफर्टेबल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ना दिख रहा है, ना कोई हाथ खुले नहीं है, एक्शन नहीं ले सकते, आसपास बंधन है, कैसे अपना सामान लेके आदमी आगे बढ़े। तो स्टक फीलिंग तो आएगी, और डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगे और ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे इस वक्त। अब वो आपके दिल दिमाग में हो या कैसी भी हो, लेकिन आपको ये फीलिंग जरूर आएगी। ये एनर्जी है मिड मंथ में। डिलेज एंड अगेन एंड ऑफ द मंथ में भी आते आते यू विल हैव टू वेट फॉर समथिंग। अगर आप कुछ फाइनेंस में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके रिटर्न्स की वेट करना, या कहीं से पैसे आने हैं तो उसकी वेट करना। कोई रिश्ता है, कोई स्टक हो गया है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसकी वेट करना। एक लॉन्ग वेट बनेगी, ये एक लॉन्ग वेट है ये। तो वेटिंग पीरियड बहुत आ रहा है एक्वेरियंस। मिड मंथ से लेके एंड मंथ तक बहुत पेशेंस और वेट यही आ रहा है। तो पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा आपको। ऑल्दो जो वेटिंग पीरियड, जो एंड ऑफ द मंथ का वेटिंग पीरियड है, वो पॉजिटिव मतलब जरूर मिलेगा आपको, उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो आपको पेशेंस ट्राई करेगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रूइशन नहीं होगा उसका, वो अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा उसका, लेकिन वो वेट करवाएगा आपसे। ये ऐसा वक्त निकलेगा कुछ। ओके देन योर हेल्थ। चलो, हेल्थ का कार्ड तो ऐसा लग रहा है ऐसे खुद ही आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है एक्वेरियंस, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में कि आपकी हेल्थ पे आप कैसे ध्यान दें। कभी आपको लगता है मेरी हेल्थ ठीक है, कभी आपको लगता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी आपको लगता है कि मैं रूटीन फॉलो कर लूं, कभी आपको लगता है कि कौन करे, ठीक ही तो है। तो इस सब कॉन्फ्लिक्ट से निकल के अपना एक रूटीन तैयार कर लीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है इस वक्त आपकी। बहुत चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आप फंस रहे हैं हेल्थ को लेके। या कोई कुछ कह रहा है, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो कहता है तो आपको ठीक नहीं लगता, फिर आप किसी और के पास चले जाते हैं, फिर किसी और के पास, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, लाइक दैट, यू नो, दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपकी हेल्थ सफर कर सकती है। आप रूटीन बनाइए, चाहे वो दवाई खाने में हो या किसी भी चीज में हो। रूटीन विल रियली हेल्प यू, या डाइट में हो। ओके, फाइनेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, फाइनेंस में बढ़िया नहीं आ रहा कार्ड। तो अगेन दैट स्टक सिचुएशन अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल फ्लो थोड़ा सा स्टक लग रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है। ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, डिलेज दिख रहे हैं फाइनेंसेस में। तो ये महीना थोड़ा सा उछल कूद कम कीजिएगा फाइनेंशियली, जहां है वहीं रहिए, सिचुएशन को अपनी मेंटेन कर लीजिए, वही बहुत है। ओके,
एंड ऑफ द मंथ, ओ एंड ऑफ द मंथ कह रही हूँ, क्या हो गया, लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ देखते हैं। चलो भाई, लव लाइफ का कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। कुछ नया स्टार्ट, कुछ नया ऑफर। ऑफर मीन्स डिवाइन की तरफ से ही कुछ ऐसा ऑफर होगा आपको लव लाइफ में जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा। या तो कुछ नया लव आएगा आपकी लाइफ में, ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा, आप प्रपोज करेंगे, या जो एग्जिस्टिंग आपकी लव लाइफ है उसमें ही कुछ नया होने की उम्मीद है। कुछ ऐसी बात आपको बोली जाए जो आपको अच्छी लगे, या आप कहीं जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो रोमांटिकली बहुत आपको पसंद आएगा। लव लाइफ अच्छी आई है। एक्वेरियंस, आपका चैलेंज देखते हैं इस मंथ क्या है। भाई चैलेंज ये है कि जो आप जो किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। इमेच्योरिटी के साथ अपने वर्ड्स को यूज मत कीजिए, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ती है उससे बचिएगा। इवन नॉट इवन बोलचाल, मतलब इवन हम आजकल तो जमाना है व्हाट्सएप का, इंस्टा का, उस पर भी आप क्या लिख रहे हैं तो जरा सा संभल के। ये चैलेंज है आपके लिए। ओके, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियंस आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है? बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, ये बहुत अच्छा आया है कि अब जो इतने स्टक आप लग रहे हैं, तो लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस भी आएंगे इस महीने। अच्छा होगा, अबंडेंस आएगा, फाइनेंशियली भी आप वेल ऑफ हो जाएंगे, और हेल्थ भी आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो एंजल गाइडेंस तो बहुत अच्छी आई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो एक्वेरियंस, कैसी लगी रीडिंग आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड गॉड ब्लेस यू।